बैचलर ने ऐसे क्या पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया उन्होंने जो उनको आप टारगेट कर रहे हैं? वो इतना, मैं नहीं कह रहा कि एक साल में चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, अगले साल हो जाएंगी, फ्यूचर में बोल रहा हूँ। या तो आप बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बाबा नहीं बनना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर डिग्री पे फोकस करके बैठे हैं, और कुछ हमारे प्यारे सर ने भी कुछ प्रिडिक्शंस की हुई हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो आइए सर से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। तो सर आपकी कुछ वीडियोस में आपने प्रिडिक्शन की हुई है। जी जी जी। या तो आप बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बाबा नहीं बनना, मैं बाबा नहीं नहीं, बनना। ऐसा क्या है कि आने वाला जो टाइम है वो मास्टर डिग्री का ही होगा? देखो ना, मैं बाबा हूँ ना मैं जोशी हूँ। मैं बस एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा बनने की। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको फ्यूचर थोड़ा बहुत तो प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि क्या सिनेरियो है। इंटरनेशनल एजुकेशन रिफॉर्म हो रही है, और कई मेरे मित्र जो इस इंडस्ट्री में हैं, या फिर कई लोग दूसरे भी मतलब स्टूडेंट भी हैं, जो एस्पिरेंट्स भी हैं, या फिर कॉमन पब्लिक भी ये वीडियोस देखती है, तो उनको कई लोग सोचते हैं कि जैसे पहले वाला टाइम था ना वो आ जाएगा। पहले वाला टाइम नहीं आएगा भाई। जो पहले चीजें चल रही थी वो अब नहीं होंगी। टाइम के साथ तो सब बदलता है। टाइम के साथ चीजें बहुत ज्यादा चेंज होगी, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है कि कोई भी कंट्री जब इंटरनेशनल एजुकेशन प्रमोट करती है ना, तो उनको यंग ब्लड चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल यंग ब्लड भी चाहिए। अब यंग ब्लड के साथ साथ प्रोफेशनल लोग भी चाहिए उनको। ठीक है, स्किल्ड लोग चाहिए। असली में बोला जाए तो स्किल्ड लोग चाहिए। स्किल्ड लोग कैसे? जिसकी स्कैसिटी हो उसकी कंट्री में, या फिर उसमें डिमांड हो। डिमांड ही इतनी ज्यादा हो, जैसे डिमांड ज्यादा हो, जैसे यूएस में साइंटिस्ट की बहुत जरूरत है, तो वैसा हो सकता है। वही है, जैसे कई चीज हायरिंग करता है कोई किसी चीज की, हाँ जी। तो वहां पे वो एक्सपीरियंस जिसको ज्यादा होगा उसको ही रखेगा। जी जी जी। अब जैसे हमारी यूथ है, हाँ जी, हाँ जी। 18 इयर्स की एज वाली, हाँ ठीक है, उसको जो उसने दिमाग में फिट कर लिया वो तो कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे किसी ने सोच लिया मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो उसी के पीछे पीछे चलता जी रहेगा। जी 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 जी। तो उनको क्या हिदायत देंगे आप? उनको हिदायत ये देंगे कि देखो, ये जो मैं एग्जांपल में इसको लेता हूँ कि पहले यहाँ पे पंजाब में इसको गरारी बोलते हैं, अपने अपने गरारी फंसा ली है। हाँ, गरारी फंसा लेते हैं कि नहीं। जैसे कई बच्चे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं नहीं हमें तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, या फिर हमें क्या कहते हैं हमें तो यूएस ही जाना है। तो वो जो चीजें हैं, अभी वो बैचलर डिग्री वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो 12th पास बच्चे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि जो सिनेरियो है आने वाला, वो इतना, मैं नहीं कह रहा कि एक साल में चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, अगले साल हो जाएंगी, फ्यूचर में बोल रहा हूँ। आज से 2-3 साल देखो, इफेक्ट तो अभी से दिखने लगा है। जैसे कनाडा में भी कई बच्चे जो फाइल लगा रहे हैं, या फिर यूएस वाले बच्चे भी हैं, या फिर हम जो न्यूजीलैंड के बच्चे भी हम देखते हैं डिप्लोमास के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया की भी फाइल करूंगा कि केस की बात करूंगा। मास्टर डिग्री का वीजा सक्सेस रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू बैचलर डिग्री, और ये धीरे धीरे डिफरेंस बढ़ता ही चला जाएगा। या तो एंट्री बहुत मुश्किल कर दी जाएगी कि बच्चा ही वो जा पाए जिसकी पेइंग कैपेसिटी है। अभी दिक्कत क्या है, 18 साल के जो बच्चे जो बैचलर डिग्री करने गए, इन्होंने ही सबसे ज्यादा गंद डाला बाहर जाके। ठीक है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में 10 बच्चे मास्टर के भेजता था और 10 बच्चे बैचलर के भेजता था, बैचलर के 10 बच्चे मुझे कॉल करते थे, सर कोर्स चेंज करा दो। हाँ, मास्टर का 2 बच्चा भी कॉल नहीं करता था। ये इतना बड़ा सिनेरियो है। बैचलर वाला बच्चा किसी भी कंट्री में एजुकेशन करने जाता है तो 10 में से 1 बच्चा पढ़ाई कर ले कंप्लीट, तो बहुत बड़ी बात है। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट हरियाणा एंड पंजाब स्टूडेंट। और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियां इन बच्चों को कहती भैया हमें रहने ही दो तुम। जाने से पहले भी वो यही बोलते हैं पीआर होनी चाहिए, इसी कोर्स में भेजना। हाँ, पीआर कोर्स में भी अगर मैं भेज दूं ना तब भी चेंज कर लेते हैं भैया। मैंने ऐसे भी कोर्सेज में बच्चों को भेज रखा है। मैं सालों से, मतलब बच्चे पुरानी मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें देखेंगे, मैं बहुत करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में हमेशा बात करता आया हूँ, और उसमें भी ये दिक्कतें आई है कि बच्चों को मैंने उन कोर्सेज में भेजा फिर भी बच्चे चेंज करके चले गए। तो ये चीजों का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, आप समझो इसको, जो इंटरनेशनल एजुकेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ उनको एक यूथ नहीं मिल रहा होता जो उनकी कंट्री को सपोर्ट करेगा लेटर ऑन, इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स होंगे, और भी फैक्टर इन्वॉल्व करते होते हैं भाई, है ना। देखो, इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, ऐसा नहीं इकोनॉमी बूस्ट नहीं होती। जैसे सब लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को तो स्टूडेंट की जरूरत है ही है। अरे भैया, अभी तक तो लग नहीं रही, हमें तो नहीं लग रहा उनको बहुत जरूरत है। यूएस तो 1 साल 1.5 साल हो गया, वीजा आया ही नहीं बच्चों का। जिस रेशियो में बच्चे आते हैं उनकी एजुकेशन को तो कुछ नहीं हुआ। सरकार सपोर्ट करती है क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट फंडेड है, तो वहां पे सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, करती है, अपनी जीडीपी बूस्ट। हाँ हाँ, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट हो रहा है। या फिर वो ऐसी कंट्रीज से एप्लीकेंट बुला रहे हैं जो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल चाइना। अभी देखो, डिपेंड करता है कि हमारा पैसा कितना मजबूत है।
अब हमारा तो इकोनॉमी इतनी, हमारी सीतारमण जी ने और मोदी जी ने इतनी कृपा कर रखी कि हमारी इकोनॉमी का डॉलर रेट तो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। चाइना का आप डॉलर रेट कंपेयर करोगे डॉलर से, तो उनका रुपया जो है, जो युआन है, वो मजबूत है, तो बच्चा वहां जाके पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। हमारे यहाँ तो बच्चा यहाँ से जाता है और दिहाड़ियाँ लगाता है कि अगले साल की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। तो वो सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूके में बच्चा जो जाता है बैचलर डिग्री करने के लिए, वो उसका पहला टारगेट यही होता है, भैया मुझे इलीगल हो जा रहा है 6 महीने के बाद। अच्छा, इलीगल हो जाता है। हाँ, बच्चे का टारगेट यही है। बहुत रेयर होता है जो बच्चे बैचलर डिग्री में जा रहे हो पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सप्लॉइट होने शुरू हो जाते हैं बच्चे उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो चलिए, टाइम की तो हमने बात कर ली जी। अब जैसे बैचलर वालों की आप बात कर रहे हैं, तो बैचलर वालों ने ऐसे क्या पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया उन्होंने जो उनको आप टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मास्टर्स के लिए जाओ जाओ? देखो, मैं टारगेट नहीं कर रहा भाई, मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ। इंडिया से जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए बैचलर डिग्री करने, यूएस गए बैचलर डिग्री करने, इसके अलावा क्या कहते हैं यूके गए बैचलर डिग्री करने, इन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने वहां जाके पढ़ाई छोड़ दी। यूके में जाके तो पढ़ाई इनरोल ही नहीं करी, दूसरे इंस्टीट्यूट में इलीगल हो गए। इसके अलावा यूएस की बात करूं, उन्होंने तो पढ़ाई करी ही नहीं, 6 महीना 3 महीने के बाद ही इधर उधर जॉब करना शुरू कर दी, असाइलम डाल लिया, कुछ कर लिया। सेम एम्प्लाइज फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया खुद इतना बड़ा प्रमोटर हूँ, तो मैं अगर 10 बच्चे ऑस्ट्रेलिया भेजे बैचलर डिग्री वाले, तो 10 के 10 बच्चों की कॉल आ जाती है, सर कोर्स चेंज करना है, गाइड करो। वरना कई बच्चे तो कॉल ही नहीं करते, वो वहीं पे जुगाड़ पहले कर लेते कि मेरा दोस्त ने करा है, हम वही चेंज कर लेंगे, मुझे भी इन्फॉर्म नहीं करते, और रिलीज लेटर ले लेते हैं। अब तो यूनिवर्सिटियां आके बोल रही कि बच्चा वहां आ रहा है, कोर्स चेंज करके भाग जाता है। मैंने 37 बच्चे जो भेजे थे, उसमें से 30 बच्चे भाग गए और 7 बच्चे एनरोल्ड थे, क्योंकि 7 मैंने नर्सिंग वाले भेजे थे। तो नर्सिंग वाला बच्चा जो था वो रिटेन हो गया, और उसमें भी मैं आपको बता दूं, उसमें भी मैक्सिमम बच्चे चंडीगढ़ के थे अपने, या फिर मोहाली के थे, या फिर एक बच्चा या 2 बच्चे उसमें दिल्ली के थे, एक बच्चा शायद लखनऊ का था। तो वो बच्चे रह गए, अदरवाइज सारे भाग गए। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहती है ना वहां कोई भी कंट्री यार, कि उनके सिस्टम का, हाँ, उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप, कि आप उस कंट्री को एंटर करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और जिसकी इंटेंशन पहले स्टेप से उस कंट्री के किसी भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की है, वो लेटर ऑन एक्सप्लॉइटेशन बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। जिसका पहला स्टेप ही एक्सप्लॉइटेशन है ऑफ द सिस्टम विच इज गिविंग हिम और हर अ चांस टू इंप्रूव हिज लाइफ, टू मेक अ करियर इन दैट कंट्री, तो वो चीज तो वो कंट्री देख ही रही है। अब मैं आता हूं मास्टर्स की बात, जो मैं अभी जो लोगों को कह रहा हूं, नहीं, मेरा फोकस देखो नहीं है सच, मैं बस एक, मैं आपको बोलते रहा हूं कि ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रिफॉर्म, मैं आपकी अभी मैं उसके सजेशन भी दूंगा, क्यों सपोर्टिंग एविडेंस दूंगा कि मैं इस चीज को बैक क्यों कर रहा हूं। अब जो बच्चे मास्टर्स करने गए, एग्जाम्पल लेता हूं, बच्चे गए न्यूजीलैंड में करने मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स करने गए, अपने यूके मास्टर्स करने गए। अब मास्टर्स ऐसी जगह पे 1 साल की है, कई के 2 साल की है, कई बच्चों ने तो 1 साल की फीस ही भर रखी है। जैसे न्यूजीलैंड तो पूरे साल की फीस ले लेता है, यूके में 8 महीने की फीस चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया कई यूनिवर्सिटी बच्चे 6 महीने की फीस देके जाते हैं। तो जब ड्यूरेशन ही नहीं बच रहा है ना कोर्स का, जब बच्चे ने फीस ही इतनी पे कर दी, तो बच्चा कहता है यार इतनी पे कर दी, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा, लीगल ही रहूंगा। तो अगर सिस्टम देखा जाए तो मास्टर डिग्री अगर एक्स अमाउंट बच्चे जा रहे हैं, क्या कहते हैं एग्जाम एक्स के लो 10 ही लोग, तो 10 बच्चे अगर जा रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए, तो 10 में से 2 बच्चे रिटेन्ड है, बाकी भाग गए। मास्टर डिग्री में उल्टा सिनेरियो, 7-8 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-3 भागे, तो ये सिनेरियो निकल के आता है। यहीं से जेन्युइनिटी प्रूव हो जाती है। तो सर जेन्युइनिटी की भी बात हो गई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई कंट्री है तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि उसके पास यंग ब्लड आए? देखो, यंग ब्लड मैं मान गया कि यंग ब्लड आए ना आए, जो भी उन्होंने जो सिनेरियो, हर कंट्री चाहती है कि भाई उनके पास जो वर्कफोर्स उसकी एवरेज एज 27 साल ही होनी चाहिए, या 26 या 24 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मिला जुला के होगी ना 15 साल 19-20 साल से लेकर 32-35 साल का एवरेज निकालोगे, या फिर 48 साल का निकालोगे तो आएगा ये। बट आप ये समझो, उनको यंग ब्लड चाहिए। यंग ब्लड 24 साल का बच्चा भी यंग ही है भाई, 26 साल का भी यंग ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो 18 साल का बच्चा है, एज कंपेयर टू द स्टूडेंट हु इज 24 years old and he or she is experienced, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, दैट स्टूडेंट इज मोर सिविलाइज्ड। ठीक है, दैट स्टूडेंट इज मोर सीरियस टुवर्ड्स हिज करियर। उसको सिविक सेंस जो हमारे इंडिया में बहुत बोली जाती है ना, 18 साल के, मैं नहीं कह रहा कि 24 साल के हर स्टेट के बच्चे को सिविक सेंस है, मैं नहीं बोल रहा भाई, एकदम नहीं। बट अगर मैं एवरेजली निकालूं तो
24 साल का बच्चा थोड़ा ज्यादा सिविलाइज्ड होता है, सिविक सेंस थोड़ी ज्यादा होती है, एटलीस्ट समझाने पे चांसेस ज्यादा हैं कि वो समझे, ठीक है, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने से डरेगा भी, ठीक है, हो सकता है। 18 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता भाई, मैं जितने भी 18 साल के बच्चों को मिलता हूं मैं मुंह पे बोलता हूं उनको, तुम लोग को नहीं समझा सकता, तुम्हारे घर वाले नहीं समझा पा रहे, तुम लोग को मैं क्या समझाऊंगा। हाँ, चीजें और समझने की, मैं नहीं कह रहा, देखो मैं इसमें किसी भी इस वीडियो में 18 साल के बच्चे की जो आस्था है स्टडी अब्रॉड की आहत नहीं करना चाहता, बट जो दूसरी कंट्रीज थिंक कर रही होंगी मैं वो बता रहा हूं, जो उनको वर्कफोर्स चाहिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा जब मिलता है ना तो उसकी मतलब जो सीरियसनेस टुवर्ड्स लाइफ होती वही अलग होती, बहुत ही अलग। मतलब मैं, अगर कोई भी पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो इस चीज को वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। आप अपने मैं नहीं कह रहा कि मैं बैचलर डिग्री प्रमोट नहीं करता, मैं आज भी बैचलर डिग्री प्रमोट कर रहा हूं, बट ये वीडियो उनके लिए जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं इंडिया में, उनके लिए बता रहा हूं कि आपके लिए ज्यादा चांसेस हैं अब्रॉड में वीजा चांसेस, और उनको ऐसे ही बंदे चाहिए जो यहाँ पे बहुत अच्छी डिग्री कर रखे हो, जिसकी वहां डिमांड हो, ठीक है। ये सब सिनेरियो मिलजुल के देखो, वहां पे ये कंट्री को आगे भी बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी एक एजुकेशन ले रखी होगी उन्होंने, वो एजुकेशन भी उनको हेल्प करेगी, कई बच्चे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो भी हेल्प करता है उनको उस कंट्री को, ठीक है। यही बच्चे उनको चाहिए जो, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही चाहिए, वो चाहते हैं इसके साथ साथ वहां पे लोकल एजुकेशन भी पढ़ो आप, ठीक है, वहां जब वहां की एजुकेशन भी अडॉप्ट करो, उस एनवायरमेंट को समझो, वहां के कॉन्टैक्ट बनाओ, उसके बाद उस कंट्री के वर्क फोर्स में आप अगर जाओगे तो एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट हु इज अ बैचलर डिग्री होल्डर, दिस स्टूडेंट विल बी मोर परफॉर्मिंग। तो हर कंट्री की यही डिमांड है कि सिविलाइज तरीके से लेके चले। हाँ, जो उस कंट्री को आगे भी बढ़ाए, एक्सप्लॉइट ना करे। अगर मैं बहुत ही देसी भाषा में बोलूं तो गंद ना पाए, जो हमारे यहां बोलते हैं, ठीक है। और ये देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा बच्चों ने एक्सप्लॉइट करा है सिस्टम, या फिर गंद पाया है, या फिर एक्सप्लॉइटेशन ही है, वो 12वीं पास बच्चा ही करा है, ठीक है। इनके दिमाग में यही है, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे मुंह पे आके बच्चे जो, क्योंकि इनके, मुझे तो एटीट्यूड पता है बच्चों का, तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे का एक जब हमसे मिलता है, जो ग्रेजुएट होता है, ही और शी इज वर्किंग समवेयर, फोकस्ड होता है, फोकस भी होता है, उसका एटीट्यूड ही अलग होता है बात करने का। 18 साल के बच्चे का बात करने का तरीका भी अलग होता है, हर जगह नहीं है भाई, हर बच्चे को नहीं बोल रहा हूं मैं, एवरेज है ये मेरा जो मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं, बुरा मत मानिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, ठीक है। और अकेले आते तो अलग ही होता है, पेरेंट्स के सामने तो फिर भी थोड़े बहुत सिविलाइज रहते हैं मेरे से भी। वैसे भी हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे बहुत अच्छे, मैं मना नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं, वैसे भी अगर आपने मेरे यहाँ आना हो नौकरी करने तो सिस्टम अलग है, आपने तो वीजा लेना है ना यार, तो अल्टीमेटली मैं क्या फील कर रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं होता भाई। और वैसे भी ये मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये मुझे लगता है कि ये दूसरी कंट्रीज जो चाह रही है वो कहानी सुना रहा हूं, ठीक है। तो जो बच्चे बैचलर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है ये, कि वो अगर मास्टर्स करने बाहर जाएंगे तो पढ़ाई भी सस्ते में हो जाएगी, एक ओवर द एज डिग्री भी मिल जाएगी उनको कि दे हैव मास्टर्स, एंड मास्टर इज ऑलवेज, अगर मैं एग्जांपल लूं कि करियर ओरिएंटेड, जॉब सीकिंग, तो मास्टर्स का हमेशा एज रहेगा टुवर्ड्स अ बैचलर डिग्री होल्डर। अगर कोई बैचलर डिग्री होल्डर मास्टर, तो मास्टर बच्चे ज्यादा, हाँ, और उनको कई बच्चे जो यहाँ पे आईटी में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और भी जॉब कर रहे हैं, तो ये भी इस चीज का भी लेटर उनको फायदा मिलता है दूसरी कंट्रीज में। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले भी यही बोला था, मैंने कहा जो आईटी का वर्क कल्चर है वो हर कंट्री का सेम ही है भाई, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये चीज बहुत बेनिफिट मिलती है, कोई बच्चा यहाँ पे आईटी, जो आईटी होल्डर आईटी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बोल लो, तो कई बच्चे, कई लोग हमारे यहाँ पे भी हैं जो आईटी में जॉब्स करते हैं, ऑन साइड जाके भी काम करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो जो भी बैचलर डिग्री होल्डर उनके लिए वीडियो है, मैं जितने सपोर्टिंग थॉट्स दे सकता था, क्योंकि ये थॉट मेरे नहीं है, मैंने और भी लोग से कलेक्ट करे हैं, थोड़े थोड़े लोगों से, जो मेरा एक डिस्कशन है उसमें भी लोग इनपुट्स में मेरे कई लोग हाँ भी बोलते हैं, जो मैंने डिस्कशन किए। तो 12वीं पास बच्चा निराश ना हो, उनके लिए नहीं, उनको ये नहीं मैं बोल रहा कि बैचलर डिग्री मत जाओ बैचलर डिग्री होल्डर, बैचलर डिग्री करो, बट लेटर ऑन जो फ्यूचर बचेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है, और मुझे लगता है ये चीज हमेशा, मुझे लगता है कि ये चीज सही होगी, मास्टर्स का ही फ्यूचर रहेगा। लेटर ऑन 2-3 साल के अंदर आपको चीजें दिखेंगी कि उनको एक सिविलाइज बंदा चाहिए जो उनकी कंट्री को आगे भी ले जाए, यंग ब्लड भी हो, 23, 24, 25, 27, 28 साल के लोग जो प्रोफेशनली वर्क कर चुके हो एक अच्छी कंपनी में, और उन कंट्री को उस दूसरी जिस भी कंट्री को जा रहे हो उस कंट्री को एक पाथ पे लेके जाए और एक ग्रोथ पे लेके जाए।